रामपुर गांव में एक बुढ़िया रमा अपने पति के साथ रहती थी। सालों से गरीबी झेलते उसके परिवार का भाग्य व्यापार में एक दिन ऐसा चमका कि रमा और उसका पति गांव के ऊंचे परिवारों में आने लगे। रमा की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी की शादी तो गरीबी वाले दिनों में ही कई साल पहले गांव के किसान बिरजू के साथ हो गई थी। वहीं छोटी बेटी की शादी पैसे बढ़ने के बाद नगर सेठ के बेटे राजीव के साथ हुई। दोनों दामादों के बीच काफी फासला था। जहां एक नगर के सबसे अमीर लोगों में वही दूसरा एक अति सामान्य किसान था। बुढ़िया और उसके पति छोटे दामाद को ज्यादा पसंद करते थे। घर के शगुन और नेक के कामों में हमेशा छोटे दामाद को आगे रखा जाता। उसकी पहचान घर के ऊंचे दामाद के तौर पे होती। जैसे एक बार जब घर की पूजा में पहली आरती की बारी आई और पंडित जी ने घर के बड़े बेटी दामाद को बुलाया तो बुढ़िया और उसके पति ने छोटे दामाद को ये कहते हुए आगे किया कि पहली आरती इनसे करवाओ, ओहदे में वैसे ऊंचे ये हैं। पर ऐसा नहीं था कि रमा को अपनी बड़ी बेटी और दामाद से प्यार न था। रमा ने 1-2 बार बड़े दामाद को अपने पति के साथ काम करने को कहा ताकि वो भी मध्यम वर्गीय जिंदगी से निकलकर थोड़ी इज्जत और खुशी कमा पाए। पर बड़ा दामाद हमेशा इसके लिए ये कहकर मना कर देता कि माँ जी हमारे पास सब पर्याप्त है, अगर कभी कोई जरूरत पड़ी तो मैं जरूर बाबूजी से मदद मांग लूंगा। यही बात बड़ी बेटी भी दोहराती और हमेशा पति का साथ देती। इस तरह समय बीतता गया और धीरे धीरे बड़े दामाद की परिवार में जगह और सम्मान लगभग खत्म ही हो गए। पर समय ने फिर एक करवट ली। रमा के पति की मृत्यु हो गई और रातों रात न जाने कितने कर्जदार पैदा हो गए। धीरे धीरे रमा का सारा धन खत्म हो गया और उसका घर व्यापार सब कोर्ट कचहरी में फंस गया। पहले तो रमा को आशा थी कि छोटा दामाद और बेटी उसकी मदद करेंगे, पर दोनों ने यह कहते हुए किनारा काट लिया कि उनकी जिंदगी में बहुत दिक्कतें चल रही हैं। बच्चों और बड़ों के ध्यान में वो उनका ध्यान न रख पाएंगे। वो कुछ समय बाद रमा की मदद जरूर करेंगे। रमा के पास बड़े दामाद और बेटी से कुछ बोलने की हिम्मत न थी, पर बड़े दामाद और बेटी बिना किसी के कहे रमा को लेने आ गए और उसे साथ ले अपने घर चले गए। बड़े दामाद ने कोर्ट कचहरी का भी सारा काम संभाला और रमा को कोई कमी न लगने दी। उस छोटे से घर की शांति और पति पत्नी का संतोष देख रमा को धीरे धीरे समझ आया कि असलियत में सुखी तो केवल उसकी बड़ी बेटी ही है। फिर समय ने एक और करवट ली। रमा अपना केस जीत गई और उसके घर और व्यापार उसके पास वापस आ गए। लक्ष्मी के लौटते ही गांव के लोगों का व्यवहार फिर बदलने लगा। रिश्तेदार और पड़ोसी सबको रमा की याद आने लगी। इसी याद करने वालों की नई भीड़ में उसके छोटे दामाद और बेटी को भी उसकी याद आ गई। रमा को गुस्सा तो था, पर बच्चों से माँ कितनी देर तक गुस्सा रह सकती है। पर अब रमा अपने बड़े दामाद और बेटी की कीमत जान चुकी थी, इसीलिए उसने बड़े दामाद को अपनी सेवा के बदले सारी संपत्ति देने को बोला। पर बड़े दामाद ने बड़े प्यार से मना करते हुए बोला कि माँ अभी आप इसे अपने पास रखो और फिर बाद में इस पर आपकी दोनों बेटियों का अधिकार है। समय आने पर जिसे जैसी जरूरत पड़े उन्हें वैसे ही देना। और वैसे भी आपके आशीर्वाद से हमें तो भगवान ने सब कुछ दिया है। अपने घर के वापस मिलने पर रमा ने एक पूजा रखी, पर इस बार जैसे ही पंडित जी ने पूजा की थाल आगे की तो अपने बड़े दामाद और बेटी को आगे करते हुए रमा बोली कि आरती की थाली पहले इन्हें दीजिए, ये ओहदे और रिश्ते दोनों में ही सबसे ऊंचे हैं। ऊंचा दामाद। हमें ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। और ज़रूर आसपास के लोगों को इसको दिखाएं ताकि हमें पता चल पाए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और हम क्या सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद।